आज का जो क्वेश्चन है हमारे सर्कल का है। जो कि सर्कल का पहला क्वेश्चन है, क्या है बोलते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से डील होगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अगर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर और ऐसे कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग हमको क्या बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दिया हुआ है मेरा। ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्या कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हम लोग चलो क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े वृत्त का त्रिज्या। ठीक है। बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर लिख लेते हैं। बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, बड़े वृत्त की परिधि एक एक करके पहले निकाल लेते हैं हम लोग। इसलिए बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, और वृत्त का परिधि क्या हो जाता है मेरा, 2πr। क्या हो जाता है, 2πr। ये क्या होगा, वृत्त की परिधि होता है। ठीक है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, 2πr वैल्यू कितना दिया हुआ, 19 इंटू 19 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 टू इज 38, 38 पाई। ये मेरा वृत्त का परिधि निकल गया। ठीक है। ये जो मेरा बड़ा वृत्त का परिधि निकल गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक और वृत्त दिया हुआ है मेरा 9 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ठीक है। उसको अब हम लोग उसका परिधि पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, छोटे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ मेरा, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, आर मेरा कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए हम लोग पेज ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका अब छोटे वृत्त का परिधि हम लोग देखते हैं। तो छोटे वृत्त की परिधि, अब देखो वृत्त छोटा हो या बड़ा हो लेकिन परिधि तो उसका सेम ही होगा। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। और आर मेरा कितना हम लोग का दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का आर जो त्रिज्या है कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 2π इंटू 9। तो यहाँ पर टोटली कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 पाई। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये मेरे छोटे वृत्त की परिधि निकल गया। ये मेरा क्या हो गया, छोटे वृत्त की परिधि हो गया। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, बोलता है दोनों वृत्तों की परिधि का योग। क्या बोलता है, परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधि का योग। ये देखो, है ना, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा कितना बड़े त्रिज्या का परिधि मेरा कितना निकल चुका था, 38, 38 पाई प्लस इसमें कितना, 18 पाई। नाउ, है ना, क्या हो गया, बड़े वृत्त की परिधि कितना निकल गया था, 38 पाई, और छोटे वृत्त का 18 पाई। और इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल कितना परिधि निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 पाई सेंटीमीटर में आएगा। सब क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका ये तो दोनों का परिधि निकल गया। अब देखो जो त्रिज्या है, ठीक है, जो त्रिज्या है उसका, उसकी उस वृत्त की, सॉरी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है, ठीक है, वो आवश्यक त्रिज्या कितना होगा। ठीक है। पेज ब्रेक करते हैं।
ठीक है। अगेन फिर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे आवश्यक वृत्त की त्रिज्या, आवश्यक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, जैसे 2πr, 2πr बराबर मेरा क्या निकल गया 56 पाई, ठीक है 56 पाई निकल गया, ठीक है। अब देखो इसका आर का वैल्यू सिर्फ हमको निकालना है, सिर्फ आर का वैल्यू निकालना है हमको, क्या करना है सिर्फ आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा 56 पाई बाय 2 पाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 228 टाइम में क्या हुआ, ये कट गया, ठीक है। तो आर बराबर मेरा जो है, आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा, आर बराबर मेरा 28, आर बराबर मेरा कितना आ गया 28 आ गया, और यही मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया, यही मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया 28 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे हम लोग डील करेंगे, और सारा क्वेश्चन सेम होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा कुछ अलग होता है, बस हम लोग ध्यान रखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि एक वृत्त होगा बड़ा, एक जो ये वृत्त है एक बड़ा होगा, उसके अंदर में एक छोटा सा वृत्त और होगा, उसके अंदर में एक छोटा सा वृत्त और होगा, ठीक है। जो पहला वृत्त है, ठीक है, जो पहला वृत्त है उसका त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, पहला वृत्त जो है उसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त जो छोटा वाला है उसका 6 सेंटीमीटर है। यही उसके बाद क्या बोलता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब ऐसा वृत्त हम लोग को फाइंड करना है कि दोनों का छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं उसको, ठीक है। और क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, मेरा दिया हुआ है गिवन है ना, मेरा दिया हुआ है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है मेरा 8 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो आर बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई इंटू 64, 8 का स्क्वायर 64 ना होता है, ठीक है। ये मेरा फाइंड हो गया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बड़ा वृत्त का हो गया, अब छोटे वृत्त का हम लोग को देखना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या दिए हुए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं आर से करते हैं। तो इस छोटे वृत्त की भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो क्षेत्रफल तो सबका सेम होता है ना, ठीक है। तो पाई इंटू आर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 536 है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 36 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या बोलता है वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल का क्या करते हैं योग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट बड़ा क्षेत्र क्या बोलते हैं बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल जो था वो कितना था मेरा 64, कितना था 64 पाई प्लस छोटा का कितना था 36 पाई, और दोनों को ऐड करनी है तो मेरा कितना हो गया 100 पाई, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 100 पाई।
अब देखो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अब देखो आर जो है वो आवश्यक वृत्तों की त्रिज्या है, जो वृत्त हम नोटेड किया हुआ है जो बनेगा उसका त्रिज्या कितना होना चाहिए ये बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग को फाइंड करना, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना मीटर निकल गया, दोनों परिधि का निकल गया, कितना है 100 पाई, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पर अभी नहीं लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा 100 पाई बटे में पाई, ठीक है, बटे में पाई। अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर सिंपली 100 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा √100, ठीक है। तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में। और यही मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया, क्या हो गया ये फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।